बोले सतगुरु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे आप मुझसे कहिए, मैं उस व्रत को सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा में पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। मैं उस उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा, आप ध्यान पूर्वक सुने। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली है तथा उत्तम तिथि है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी है। वहाँ द्रतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए और सत्य प्रतिज्ञ थे, उस नगरी में वह द्रतिमान नामक राजा राज्य करते थे। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था, भगवान की भक्ति में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, जिनका नाम है सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्टबुद्धि। ये उसके 5 पुत्र थे। दृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन की बात है, वह वेश्या के गले में बाँह डालकर चौराहे पर घूम रहा था। तभी क्या होता है, उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया, क्योंकि वो वेश्या के गले में बाँह डाल करके चौराहे पर घूम रहा था। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, हे ब्राह्मण, हे द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए
जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। इस बात को सुनकर महर्षि कौंडिन्य बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि बेटा, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला जाता है। इस प्रकार यह मोहिनी के व्रत का उत्तम व्रत की जो कथा है मैंने आपके प्रति वर्णन की है। जो भी भक्त इस मोहिनी एकादशी के व्रत का अनुष्ठान करते हुए इस कथा का पान करता है तथा रात्रि को जागरण करता है तथा इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, सुनाता है, वो इस धरा पर सुख भोग करके परम गति को प्राप्त होता है। अंत में श्री विष्णु के धाम को चला जाता है। बोले एकादशी महारानी की जय हो, सद्गुरु भगवान की जय हो। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण, वरद नारायण राम नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचारणूरमर्दनं देविकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले आनंद कंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम।